देखिए, इस वक्त हम जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के समीप हैं। बता दें कि लगातार जम्मू में ऐसी चीजें देखी जाती थी जो कई वृद्ध या बुजुर्ग असहाय होकर इधर उधर भटकते नजर आते थे। बता दें कि सोनो में भी कई लोग ऐसे हैं जो वृद्ध अवस्था में होकर जिनका कोई नहीं होता, वो इधर उधर भिक्षा मांगते कर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते हैं और किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे में नेकदिल इंसान कहिए या समाज सेवी कहिए, हमारे साथ डॉक्टर परवाज जुड़े थे। उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने एक लाइफ केयर वृद्ध आश्रम के बारे में बताई थी आज से कुछ दिन पूर्व। लेकिन उसी चीज को लेकर लाइफ केयर वृद्ध आश्रम का उन्होंने जीर्णोद्धार किया, उन्होंने शिलान्यास किया और जिसके बाद कई बुजुर्ग कई वृद्ध उस यासियाना में अपने जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रवाज, जो काफी नामचीन है, डॉक्टर है, काफी लोग जानते भी हैं, समाज से भी जुड़े हैं, कई राजनीतिक मुद्दों को भी उन्होंने उठाने का काम किया है, कई चीज जो है वो लोगों के सामने लाने का काम किया है। तो ऐसे में लाइफ केयर वृद्ध आश्रम जो है इन्हीं के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया, जिसके बाद लगातार जमुई और सोनो के और कई अगल बगल इलाकों के लोगों को जागरूक करते हैं और कहते हैं कि अगर किडनी का कोई ना हो तो हमारे लाइफ केयर वृद्ध आश्रम में लाकर उनको रखिए। इन्होंने आज वृद्ध आश्रम खोलने का काम किया, तो इससे समझ सकते हैं कि कितने वृद्ध का और कितने बुजुर्ग का सेवा करके ये आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी हम एक बार बात करेंगे और इनसे जानेंगे सर ये चीज कहां से आई आपके दिमाग में कि ये चीज करना। हालांकि ये तो बहुत ही पुण्य का काम है और कई लोगों को जो है आप अगर आशियाना दे रहे हैं रहने का तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में हमारे जनता को बताइए कि यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था है और क्या कुछ करने का आपने आगे को सोचा है इसको लेकर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूं आपको और आपके चैनल को, मेरे तरफ से ढेर सारी बधाई कि इस सुदूर देहात में जाकर आपने देखा है और देखकर आपने समाज को दिखाने का काम किया। और ऐसे भी चौथे स्तंभ हैं आप, और चौथे स्तंभ का सबसे पहला ये कर्तव्य बनता है कि जो धरातल का काम हो उसको दिखाने के लिए। रही बात लाइफ केयर वृद्धाश्रम का, तो लाइफ केयर वृद्धाश्रम की सोच आज से 7 महीना 8 महीना पहले हुई थी और 8 महीना में हमारे कुछ मित्र सहयोगियों ने सहयोग देकर और इस वृद्धाश्रम को एक आयाम पर पहुंचाया। और आज वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन भी हो गई है, बिल्डिंग भी बन गई है और वहाँ पार्क भी बन रही है और पूरी भगवान की वो दृश्य देखने का अगर हो तो आप सितेश्वरी जरूर जाएं। और सितेश्वरी में तमाम पहाड़ों के बीच, तमाम जंगलों के बीच आश्रम को बनाई गई है कि चूंकि इसकी 2-3 मकसद है। एक मकसद ये थे कि हमारी हॉस्पिटल चलती है, तो हॉस्पिटल में सबसे बड़ा मुद्दा ये आता था कि अगर कोई सीरियस बूढ़ा बूढ़ी अगर हमारे पास आता था तो उनके गार्जियन आते थे, कहते थे रुकिए डॉक्टर साहब अभी ऑक्सीजन मत लगाइएगा, क्योंकि हम 2 भाई हैं और दोनों भाई में बंटवारा है। ये बहुत चुभता हुआ बात था कि जब परिस्थिति बहुत खराब आई और एकदम ऐसी परिस्थिति कि इस पार या उस पार का, तब बंटवारा की बात आती है कि जबकि माँ समझ ली तमाम को पोस पालती जवान की। ये बात आई हमारे दिमाग में। दूसरी बात ये दिमाग में आई कि जब भी कोई आता था हमारे पास तो कहता था कि डॉक्टर साहब, फफक के रो देता था कि मेरी वृद्धाश्रम नहीं मिली थी, वृद्धा पैसा नहीं मिला था और जो ये काम मिलता है वृद्धा पेंशन नहीं मिला था। तो जब वृद्धा पेंशन नहीं मिला था तो उनको लगता था कि अब हमारी इलाज कैसे हो। उसमें ये सोचा था कि आखिर इनका है कौन। जब पूछते थे तो फपक के रो देते थे कि बेटा भी है बेटी भी है। तो मेरे दिमाग में ये बात आया। तीसरा सबसे झकझोरने वाली बात आई कि जब बंटवारा हो जाता था तो 15 दिन छोटे के यहाँ और 15 दिन बड़े के यहाँ, जब ये फैसला हो जाती थी, समाज फैसला कर देता था, तो उसमें एक बात आती थी कि 15 दिन छोटा खिला दिया और 15 दिन बड़ा। अगर 31 का महीना आ गया तो उसे फरी पर रहना पड़ता था या भूखे रहना पड़ता था। ये बात बहुत चुभती हुई थी। तब मैंने एक निर्णय लिया कि नहीं, होना चाहिए। मेरे पास ऑक्सीजन भी है, मेरे पास एम्बुलेंस भी है, मेरे पास हॉस्पिटल भी है, हम खुद डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ और कंसल्टेंट हैं, तो सब लोग है ही हैं, तो एक वृद्धाश्रम में करने में क्या था। तो मैं अपने परिवार के साथ बात किया और बात करने के बाद ये तय हुआ कि वृद्धाश्रम बननी चाहिए और वृद्धाश्रम हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, जिसमें कई साथियों ने हमारी सहयोग किया। मैं ऋणी हूँ बसंत बहार का,
मैं ऋणी हूँ डॉक्टर नीरज शाह का। जो लोग भी किए, जैसे किए, थोड़ी बहुत मदद किया था। लगभग 2.5 लाख रुपया से 2 लाख कुछ रुपया हमारे पास आई थी और खर्च हुआ था 8 लाख रुपया। बल्कि 6 लाख रुपया हम लोग लगा के अपने पैसे से हम वृद्धा आश्रम बनाए। और हम आपके माध्यम से लोगों को विनती पूर्वक कहना चाहेंगे कि आप अपनी सालगिरह वहां मनाएं, आप अपनी जन्मदिन वहां मनाएं। कभी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएं, कभी टेंशन में आ जाएं, तो आप वृद्धा आश्रम चले जाएं। उन लोगों के बीच रहकर थोड़ी सी एंजॉय करें, उन लोगों को भी कुछ खाने पीने की व्यवस्था करें। ये मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जिस तरह से लोग मैरिज हॉल जाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या फिर मैरिज सेलिब्रेट करते हैं या फिर किसी भी तरह का पार्टी फंक्शन होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसे में इनका साफ तौर पर करना है, आमजनों से करना है कि वहीं पर आकर आप उस बुजुर्ग के साथ अगर इस तरह की चीजें सेलिब्रेट करते हैं, अगर मनाते हैं, तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा और साथ ही साथ उनका भी मन बहलेगा। साथ ही साथ इन्होंने एक बड़ी बात और कही कि जिस तरह से लोग 31 का महीना होता है, जब बंटवारे की बात आती है तो लोग 15 और 15 दिन रखते हैं, लेकिन वह एक दिन जो बीच का गैप होता है, आप समझ सकते हैं कि बचपन से लेकर एक जवान होने तक, एक जब तक अपने सक्सेसफुल इंसान नहीं बन जाते हैं, तब तक उस चीज को माता पिता अपने बच्चों को संवारते हैं, उसको उज्जवल भविष्य देते हैं। लेकिन जब उनके माता पिता को रखने की बात आती है तो बंटवारे की बात उभर कर सामने आ जाती है। तो ऐसे में इन चीजों को कमी देखते हुए डॉक्टर प्रभाज और उनके सहयोगियों द्वारा इस चीज का जो है शिलान्यास किया गया, लाइफ केयर वृद्धाश्रम को खोला गया, जिसके बाद अभी कितने लोग हैं वहां पर ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि हड्डी रोग विशेषज्ञ नीरज शाह भी इनके सहयोग में है, जो हमारे बसंत बहार हैं वो भी सहयोग में है। तो ऐसे में और भी लोगों को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, ताकि बुजुर्ग और वृद्ध की जो स्थिति है, जो जिस तरह से वो पल बढ़ रहे हैं, जिस तरह से वो दर दर भटक कर आज अगर लाइफ केयर वृद्धाश्रम खुला है तो वहां पर एक अपने अच्छे आशियाना में रहकर अपना जिंदगी संवार रहे हैं। तो सर, लास्ट सवाल है कि अब कितने लोग वहां पर हैं और क्या कुछ व्यवस्था है वहां पर? देखिए, वहाँ तो रूटीन के हिसाब से हम लोग खाना देते हैं। हमारे यहाँ 6 कर्मचारी हैं जो वहीं के लोकल ही हैं, उनको 200 रुपया पर डे दिया जाता है और जैसे 6,000 रुपया महीना तक तो वो हम लोग देते हैं, वो हमारी फंड से होती है। दूसरी है कि खाना की जहाँ तक व्यवस्था रहती है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।